हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू द टुडे सेशन। और आज के सेशन में हम स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे ऑफ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। आपके पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व बाय सीइंग द ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आंसर लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? क्या कहा जाता है? ये आपके ऑप्शन है गमेट्स या जाइगोट, तो उसका आंसर है गमेट। क्या आंसर है इसका? गमेट। तो पहला आपको लिखना है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स के वहाँ पे लिखना है आपको गमेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है फ्यूजेस टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉर्ड। अगर टू गमेट्स आर फ्यूज होते हैं तो वो सिंगल सेल फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो आपके ऑप्शन है गमेट्स या जाइगोट। तो गमेट्स तो रिप्रोडक्टिव सेल हो गए, जब वो फ्यूज होते हैं तो सिंगल सेल एक बॉडी बनती है, सो उसे हम क्या कहेंगे? जाइगोट। तो उसमें सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है जाइगोट। नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ब्लैंक आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल और सेवरल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज दैट आर मोस्टली स्पेरिकल इन शेप। आपके ऑप्शन है स्पोर्स या फ्रैगमेंट्स। तो फ्रैगमेंट्स स्पोर शेप मीन्स ओवल शेप के नहीं रहते, स्पोर्स लेकिन ओवल शेप के रहते हैं, तो इसका आंसर क्या है? स्पोर्स। तो आप नोट डाउन कीजिए स्पोर्स। नाउ थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है ब्लैंक इज अ मेथड यूज फॉर द लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन टू डेवलप अ बेटर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड टू सेव एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ अ प्लांट। तो आपके ऑप्शन है ग्राफ्टिंग या टिश्यू कल्चर। तो ग्राफ्टिंग हम स्टूडेंट कहाँ करते हैं? जब हमें टू कलर्स अगर ऐड करने हैं सिंगल वैरायटी में, तो हम ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं। लेकिन एंडेंजर्ड स्पीसीज जो अभी ख़त्म हो रहे हैं, उसको अगर हमको कंजर्व करना है तो हम टिश्यू कल्चर ये मेथड यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? टिश्यू कल्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट है ब्लैंक इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन का फर्स्ट प्रोसेस क्या है स्टूडेंट? फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड फॉर्म होगा, फ्रूट फॉर्म होगा, फिर सीड फॉर्म होगा, राइट? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे है पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे आपका आंसर है फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है द ब्लैंक इज द सीड बियरिंग पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग पार्ट में ऐसा कौन सा पार्ट है जो सीड बियर करता है? आपके ऑप्शन है फ्रूट या फ्लावर। फ्लावर में सीड होता है? नो, फ्रूट में होता है, तो आपका आंसर है फ्रूट। ओके, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप बाद में उसको कंप्लीट कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट ट्रू फॉर द T for the true and F for the false statement and correct the false statement। जो false statement है उसे हमको करेक्ट करना है। आपका पहला स्टेटमेंट है प्लांट्स कैन ओनली रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड्स। प्लांट सिर्फ असेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं क्या? नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, रीजन क्या है? सो नो, प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली ऑल्सो। ओके, when the male part and female part take part. Okay, when the female and male part fuse together to form a new zygote. Okay, next है an algae multiplies by the process of layering. No, so this is also false statement। algae लेयरिंग के प्रोसेस से नहीं होती। लेयरिंग प्लांट्स में दिखाई देता है, जो ग्राउंड पे आ जाता है और फिर वहाँ से उसको रूट एंड शूट ग्रो होते हैं। ओके, नेक्स्ट है द पिस्टल बियर द एंथर दैट कंटेन फीमेल गमेट्स। सो 3 है, इट्स अ ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट है आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन द स्टिग्मा सीक्रेट न्यूट्रिएंट्स। यस, जब एंथर्स में से पोलन ग्रेन्स ब्लो होकर स्टिग्मा पे जाते हैं तो स्टिग्मा एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करता है, जिसके वजह से वो पोलन ग्रेन्स होल्ड हो जाते हैं, वहाँ पे होल्ड करते हैं उस पोलन ग्रेन्स को। स्टिग्मा क्या करता है? पोलन ग्रेन्स को होल्ड करके रखता है और वहीं से फिर पोलन ट्यूब आगे स्टिग्मा के अंदर ग्रो होती है और बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है विंड ब्लोज अवे पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर्स। यस, इट्स ट्रू, बिकॉज पॉलिनेशन के लिए विंड इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन के लिए,
और उन्हीं के हेल्प से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स ब्लो होते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. ओके, नाउ थर्ड है आपका चूज द करेक्ट वन, है ना. आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके आंसर देना है. तो वो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है, बाय विच ऑफ दीज प्रोसेसेस डज द ईस्ट मल्टीप्लाई. ईस्ट किससे मल्टीप्लाई होता है? आपके ऑप्शन है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन या ग्राफ्टिंग. आंसर है बडिंग, तो ए. Now next है, in which of these processes is a young plant lowered towards the ground and covered by moist soil forming a layer. है ना, यंग प्लांट जब लोअर डाउन होता है सॉइल में और वहाँ पे जब हम उसे प्रोवाइड करते हैं सॉइल वाटर, तो वहीं से रूट एंड शूट ग्रो होता है और न्यू प्लांट में वो अराइज होता है. तो उसे हम क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शन है ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग या टिश्यू कल्चर. आंसर है लेयरिंग. Now next है, which of these an underground stem with fleshy scale that serve as a site of food storage. फूड स्टोरेज फ्लैशी रहता है और फूड स्टोरेज रहता है, फूड स्टोरेज का पार्ट रहता है, उसमें फूड स्टोर होता है. तो उसे हम क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शन है राइजोम्स, बल्ब, ट्यूबर या कॉम. तो आंसर है बल्ब. ओके, नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज पार्ट ऑफ अ फ्लावर कंटेन मेल गमेंट. मेल गमेंट किसमें रहते हैं? एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. यू ऑल नो दैट इज एंथर. नाउ फिफ्थ है, विच ऑफ दीज इज नोन एज अ रिपेंड ओवरी. राइपेंड यानी पका हुआ जो फ्रूट होता है, जो इजीली क्या हो जाता है, पकने के बाद इजीली ब्रेक हो जाता है. सो रिपेंड ओवरी को हम क्या कहेंगे? सेपल्स एंड पेटल्स? नो. फ्रूट्स? यस. सीड्स? नो. एम्ब्रियो? नो. तो इसका आंसर क्या है? फ्रूट. मीन्स व्हाट? ऑप्शन बी. नाउ सिक्स्थ है, विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बल्ब. बल्ब का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम? पोटैटो, ओनियन, ग्लेडियस या जिंजर. तो आंसर है ओनियन, बिकॉज इट सर्व एज अ फूड स्टोरेज. ओके, बल्ब है, बल्ब जिसे हम बोलते हैं. In which of these processes does the adult organism breaks up into the 2 or more pieces? आपके ऑप्शन है बडिंग, ग्राफ्टिंग, फ्रेगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन. आंसर है फ्रेगमेंटेशन. Now 8, which of these have buds in the eyes that give rise to a new plant. बर्ड से है न्यू प्लांट ग्रो होता है. आपके ऑप्शन है बल्ब्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स या कॉम. तो ट्यूबर्स. मीन्स व्हाट? बी. 9th है, which of these is not a part of a pistil of a flower. स्टिग्मा, स्टेमन, स्टाइल या ओवरी. आपके ऑप्शन ये है, उसमें से आंसर है स्टेमन, बी. एंड द लास्ट वन, which of these have a buds from which outgrowths are produced which give rise to a new plants. आपके ऑप्शन है राइजोम, बल्ब, कॉम या बोथ ए एंड बी. आंसर है कॉम. ओके, मीन्स व्हाट? ऑप्शन सी. तो स्टूडेंट, आई विल गिव यू नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे चलते हैं वन वर्ड आंसर में. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यू हैव टू गिव वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. यू हैव टू गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, है ना. सो उसमें से पहला आपका क्वेश्चन है प्लांट्स दैट मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन से कौन से प्लांट मल्टीप्लाई होते हैं?
तो उसमें हम 2-3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है अल्गी एंड सेकेंड है स्पाइरोगाइरा। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्लांट्स दैट मल्टीप्लाई बाय देयर ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट से हम कौन से प्लांट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो इसका 2 ऑप्शन है, पोटैटो और डहलिया। नाउ नेक्स्ट है प्लांट्स दैट हैव कॉम्स। कॉम्स जिसे होते हैं वो 2 प्लांट्स कौन से हैं? उसके आप दे सकते हैं आंसर ग्लैडियोलस या कोलोकेशिया। ये 2 आंसर्स आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है प्लांट्स दैट मल्टीप्लाई बाय कटिंग। सो उसके आंसर है रोज एंड हिबिस्कस। कटिंग से हम रोज और हिबिस्कस क्या कर सकते हैं? न्यू प्लांट्स वहाँ से कटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। ना प्लांट्स दैट मल्टीप्लाई बाय लेयरिंग, सो जैस्मिन एंड बोगनविला, ये उसका आंसर है। ये 2 ऑप्शन है, जैस्मिन एंड बोगनविला। ना नेक्स्ट है प्लांट्स दैट पॉलिनेटेड बाय विंड, राइट 6-1। सो व्हीट एंड राइस, जो पॉलिनेटेड बाय विंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे? व्हीट एंड राइस। नाउ नेक्स्ट है प्लांट्स दैट पॉलिनेटेड बाय वाटर, सो सी ग्रास है और वैलेसनेरिया है। सी ग्रास एंड वैलेसनेरिया, ये 2 ऑप्शन, ये 2 आंसर्स आप दे सकते हो। नाउ प्लांट्स वुड से डिस्पर्स थ्रू द एक्सप्लोजन, सो उसके आंसर आप दे सकते हो पी प्लांट या कैस्टर। पी प्लांट है कैस्टर। तो ये भी आंसर आप लिख लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी स्टूडेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो उसमें से आपका पहला क्वेश्चन है व्हाई आर अंडरग्राउंड स्टेम स्वॉलन। जो स्टेम अंडरग्राउंड रहते हैं वो स्वॉलन क्यों रहते हैं? सो उसका आंसर है दैट सम प्लांट्स हैव अ स्टेम दैट ग्रो अंडरग्राउंड एंड हैव अ स्वॉलन पार्ट बिकॉज दे हैव अ फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स। उस स्वॉलन पार्ट में स्टूडेंट क्या रहता है? फूड स्टोर्ड रहता है, और वही फूड वो किस लिए यूज़ करते हैं? न्यू प्लांट जब अराइज होता है तो उनके लिए वो यूज़ करते हैं। सो दैट स्वॉलन पार्ट इज हैविंग food. Okay, so yes, underground is having swollen part, but that swollen part contain food. Now next step, you have to differentiate between sexual and asexual reproduction. So आप इसको ऐसे लिखना, asexual reproduction, उसमें एक जगह लेना sexual reproduction. So what is asexual reproduction? So it involves single parent, which is done by division of that single parent. Okay, and sexual reproduction में क्या होता है? It involves 2 parents, male and फीमेल। तो ये आप 2 आंसर्स लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का बी सेक्शन भी है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके बाद हम वो लिखेंगे, पहले आप ये नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेकेंड में भी सेकेंड में ही आपको बी क्वेश्चन पूछा है। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड अ क्रॉस पॉलिनेशन। सो व्हाट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन? सो व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर or on another flower of a same plant is called the self pollination. And what is pollen grains are transferred anther of a one flower to the stigma of another flower of a different plant.
of the same kind. So it is called the cross pollination. So this is the differentiation. इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके ड्राइंग्स भी आप निकाल सकते हो. एक डायग्राम बहुत अच्छे से दी है पेज नंबर 167 पे, है ना. तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, एक ही प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन्स एक उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के साथ मिक्स होता है, या फिर पॉलिनेशन होता है ना, एंड ग्लो होता है. फिर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट के फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ जब पॉलिनेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन. सो ये भी आप नोट डाउन कीजिए. ओके स्टूडेंट, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है दैट व्हाई डू नीड सीड्स टू बी डिस्पर्स. सीड्स को क्यों डिस्पर्स होने चाहिए, इसका आंसर स्टूडेंट आपको खुद को लिखना है. मैं बस आपको हिंट देती हूँ, ये आपका होमवर्क है. स्टूडेंट अगर सीड डिस्पर्स नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, सीड डिस्पर्स नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फिर वहाँ से न्यू प्लांट नहीं ग्रो होगा, राइट. तो सीड डिस्पर्सन होना